अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.2। सभी बच्चे अपने मैथ्स की बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 114 और एक्सरसाइज 11.2। तो चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक राइट द शेप्स विच आर पॉलीगन्स। टिक राइट यानी कि आपको राइट टिक करना है द शेप्स, उन शेप्स पर विच आर पॉलीगन्स, जो हमारी पॉलीगन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्या होता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व जो हमारे लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। जैसे कि आपका ये शेप है, इसमें आपके लाइन सेगमेंट्स भी हैं और ये एक क्लोज कर्व भी है, राइट। अगर आपका ये शेप होगा तो ये आपका पॉलीगन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं हैं, तो ये आपका पॉलीगन नहीं माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या शेप्स दी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट में आपको एक ये ओवल दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ओवल शेप है। ये क्लोज्ड कर्व ज़रूर है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में आपको एक शेप दी गई है जो हमारी ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, प्लस ये आपकी क्लोज्ड भी है, राइट। सभी साइड से ये आपकी क्लोज्ड है एंड ये हमारी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉलीगन होगा। तो हम उसको टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में आपको एक शेप दी गई है, राइट। ये आपकी क्लोज्ड कर्व से मिलकर बनी है, राइट। सभी आपके जो साइड्स हैं वहाँ से सभी साइड से ये क्लोज्ड है, प्लस ये कर्व से ही मिलकर बनी है, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं हैं। इसमें कर्व ज़रूर हैं लेकिन वो लाइन सेगमेंट्स नहीं हैं, तो ये आपका पॉलीगन नहीं होगा, ओके। चलिए देखते हैं अब डी पार्ट। डी पार्ट आपका सभी साइड से लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और प्लस ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, राइट। तो ये आपका पॉलीगन माना जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, टिक। तो आपका बी पार्ट और डी पार्ट पॉलीगन्स हैं, बाकी आपके ए और सी पार्ट पॉलीगन्स नहीं हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक राइट पॉलीगन्स दैट आर ट्राइंगल्स। नाउ अब हमें क्या टिक करना है, अब हमें टिक करना है उन पॉलीगन्स पर जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से एक होता है ट्राइंगल और एक होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ट्राइंगल्स, राइट। अब ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको, ट्राइंगल्स वो होते हैं जो 3 साइड से मिलकर बने होते हैं, राइट। 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसमें और वो एक पॉलीगन का टाइप भी होता है, तो वो क्या होता है हमारा ट्राइंगल। अगर आपका ये शेप होगा, ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 एंड 3, तो ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल नहीं है, ओके। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले देखते हैं हम ए पार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए पार्ट में सबसे पहले आप साइड्स को काउंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट 1 2 और ये 3, कितनी साइड्स हो गई हमारी, 1 2 3, और ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, तो ये हमारा ट्राइंगल है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, टिक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। हमारा बी पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन हम सबसे पहले काउंट करेंगे अपने साइड्स को, 1 2 3 एंड 4। नाउ देयर आर 4 साइड्स इन दिस शेप, सो दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, ओके। तो ये आपका ट्राइंगल तो नहीं है, तो हमने इसको इसलिए टिक नहीं किया। अब देखते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में अगेन आप सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे साइड्स को। चलिए शुरू करते हैं, 1 2
3 एंड 4। इसमें भी आपकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। तो ये भी आपका ट्राइंगल नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में भी सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे साइड्स की। तो आपका 1, ये वाली लाइन 2 और ये वाली लाइन यानी कि ये वाली साइड आपकी 3। तो इसमें कितनी साइड्स है? 3 साइड्स, 3 लाइन सेगमेंट्स, राइट। तो ये आपका ट्राइंगल है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? टिक। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए और पार्ट डी क्या हैं? आपके ट्राइंगल्स। बाकी आपके बी और सी ट्राइंगल्स नहीं हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है टिक राइट द क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ अब आपको क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल्स पर टिक करना है। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है ज्योमेट्री की, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं हमारे जिनकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, प्लस लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो भी। ओके, तो कितनी साइड्स है इसकी? 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अगर इसकी ये वाली साइड्स होती हैं इस तरीके से 1 2 3, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं माना जाता। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट ए हमारा, तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है इसमें भी हम सेम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम जितनी भी हमारी साइड्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसमें कितनी साइड्स हैं आपकी? 5 साइड्स। और क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? ओनली 4। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में भी हम सबसे पहले साइड्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसमें कितनी साइड्स हैं आपकी? 4 साइड्स। और क्वाड्रिलेटरल्स में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? टिक। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में भी अगेन फर्स्ट यू काउंट द साइड्स 1 2 3 एंड 4. Now this shape has also 4 sides, right? 1 2 3 and 4. So this is a quadrilateral. ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे? टिक। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में भी अगेन सबसे पहले हम साइड्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कितनी साइड्स हैं? इसकी 5 साइड्स हैं। और क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? ओनली 4 साइड्स। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बी पार्ट और सी पार्ट क्वाड्रिलेटरल्स है, बाकी आपका ए पार्ट और डी पार्ट क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है टिक राइट द शेप्स विच आर इरेगुलर पॉलीगन्स। नाउ अब हमें किस पर टिक करना है? अब हमें उन शेप्स पर टिक करना है जो हमारे इरेगुलर पॉलीगन्स हैं। इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं हमारे जिनकी सभी साइड्स डिफरेंट होती हैं, यानी कि उनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। जब हम उनके लेंथ को मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट मेजरमेंट आएंगे उनके। ठीक है, जैसे कि आपकी ये वाली फिगर हम मान लेते हैं, ठीक है, ये आपकी एक फिगर हमने बनाई है यहाँ पर। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का जो लेंथ है, अगर हम उसको मेजर करने तो वो डिफरेंट आएगा। ये डिफरेंट लेंथ है, इसकी भी डिफरेंट लेंथ है, और ये तो काफ़ी बड़ी लेंथ है, फिर उसके बाद इसकी लेंथ भी डिफरेंट आएगी। यानी कि अगर हम स्केल से इनको मेजर करेंगे तो इन सभी की जो लेंथ है वो डिफरेंट आएगी। तो ये क्या होता है? यही होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन्स। तो चलिए देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसको।
ए पार्ट है हमारा, इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट, जिसकी 3 साइड्स हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं या नहीं। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ विजिबल है कि ये वाली लेंथ ज़्यादा है और ये वाली जो लेंथ है आपकी, अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो इन दोनों लेंथ्स के बराबर तो नहीं है, ये तो काफ़ी छोटी लेंथ है, यानी इसका अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये काफ़ी छोटी आएगी और ये दोनों जो लेंथ हैं ये बड़ी हैं। तो ये आपका इर्रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि आपकी सभी लेंथ इसकी डिफरेंट हैं, तो हम इसको टिक कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में आपको एक स्क्वायर दिया गया है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली साइड आपकी इक्वल हैं। इनफैक्ट आपकी 4 साइड्स ये इक्वल हैं। तो ये आपका इरेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, अलग अलग नहीं हैं अगर हम इनको मेजर करते हैं तो, राइट। चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में आप देख सकते हैं ये वाली लाइन भले ही एक दूसरे के इक्वल होंगी, लेकिन ये इन दोनों के तो इक्वल नहीं है। अगर हम इन लाइंस को मेजर करते हैं तो ये वाली लाइन का लेंथ और ये वाली लाइन का लेंथ डिफरेंट आएगा, और ये वाली लाइन तो आपकी इस लेंथ से भी ज़्यादा है। तो क्या होता है, ये सभी लेंथ आपकी डिफरेंट आ रही हैं, तो ये आपका एक इरेगुलर पॉलीगन है। तो हम इसको टिक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ हमारी सभी की डिफरेंट आ रही है शेप में। चलिए अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में आपको एक ट्राइंगल दिया गया है और इस ट्राइंगल की जो लेंथ हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो सभी सेम हैं, राइट। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तीनों ही लेंथ आपकी सेम आ रही हैं। तो ये आपका इरेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ सेम है सभी साइड से। ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए और पार्ट सी इरेगुलर पॉलीगन्स हैं और बाकी आपके पार्ट्स बी और डी ये आपके इरेगुलर पॉलीगन नहीं हैं। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट है आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल उसकी भी 4 साइड्स होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर ये हो गया हमारा, राइट, और रेक्टेंगल हमारा ये वाली शेप का होता है, राइट। तो हमसे पूछा गया है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे जो हमारे 4 साइड से मिलकर बने होते हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की, राइट। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 एंड 4, और स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 एंड 4। तो रेक्टेंगल्स और स्क्वायर दोनों ही हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी 4 साइड्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा ट्राइंगल इज नॉट अ पॉलीगन। जो ट्राइंगल होता है, ये वाली शेप हमारी क्या होती है? ट्राइंगल इज नॉट अ पॉलीगन। ट्राइंगल पॉलीगन नहीं होता है। नो, पॉलीगन का पार्ट होता है ट्राइंगल, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी वो गलत है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है? नॉट। लेकिन रियल में तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉल्स, राइट। तो क्या आ गया यहाँ पर? फॉल्स। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सी पार्ट है हमारा सम क्वाड्रिलेटरल्स कैन हैव मोर देन 4 साइड्स। सी पार्ट में आपसे कहा गया है सम क्वाड्रिलेटरल्स यानी 4 साइड्स वाली जो आपकी शेप होती है, साइड यानी कि उसमें 4 साइड्स होती हैं, कैन हैव मोर देन 4 साइड्स। क्या उसमें 4 साइड्स से ज़्यादा हो सकती हैं? क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? जिनकी 4 साइड्स होती हैं। अब इसमें कहा गया है मोर देन 4 साइड्स। क्या उसमें 4 से ज़्यादा साइड्स हो सकती हैं? तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो सिर्फ 4 साइड से मिलकर ही बना होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 9 सेगमेंट्स। अ पॉलीगन
इज़ अ क्लोज शेप, यानी कि जो हमारा पॉलीगन होता है वो क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स और क्लोज शेप से मिलकर बना होता है। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं वो पॉलीगन्स हमारे हमेशा क्लोज शेप और लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बने होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट लास्ट पार्ट, ई पार्ट है हमारा। अ पॉलीगन मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। नाउ अ पॉलीगन मेड अप ऑफ, एक पॉलीगन मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ एक पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। क्या हम उसको ट्राइंगल कहेंगे? नो, ट्राइंगल हमेशा हमारा सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बना हो सकता है, 4 लाइन्स नहीं होती हैं ट्राइंगल में, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चे एक्सरसाइज 11.2 को अपनी मैथ्स की बुक में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।